चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के लिए। आपको ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि ये बिजनेस किसके लिए है और ये बिजनेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और इस बिजनेस में हम रिटायर कब करते हैं। तो इन चीजों को लेकर आज मैं आपके सामने में आया हूं कि हम इस बिजनेस में रिटायर कब करते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा पैसिव इनकम की बात, तो हम इसमें पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं और ये बिजनेस किन लोगों के लिए है, बहुत तेजी के साथ में इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस किन लोगों को करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से A to Z सभी लोग जो 18 साल प्लस के हैं उनको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। खासकर 35 साल से ऊपर के व्यक्ति जिनके पास इनकम का एक स्रोत तो होता है लेकिन वो इनकम का स्रोत उनके पास सफिशिएंट नहीं होता है, लिहाजा उन्हें एक पार्ट टाइम में जॉब की जरूरत होती है, पार्ट टाइम में किसी बिजनेस की आवश्यकता पड़ती है, पार्ट टाइम में इनकम के स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। उन लोगों के लिए ये शानदार सिस्टम है जो इस काम को पार्ट टाइम में करके रोज 1 घंटा 2 घंटा देकर अपने जॉब को करते हुए, अपने बिजनेस को करते हुए इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो एक शानदार प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग के रूप में है। दूसरा, ये एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा व्यापार है, क्योंकि स्टूडेंट लोग इससे अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर में जो झिझक होती है, लोगों से बातचीत करने की झिझक, कैसे बातचीत करें, ड्रेसअप के बारे में एक्सेट्रा बहुत सारी बातें होती है पर्सनालिटी डेवलप में, तो वो सारी झिझक भी खत्म हो जाएगी। तो 18 साल के ऊपर के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस काम को बखूबी कर सकते हैं। खासकर 35 साल से ऊपर के व्यक्ति को तो डायरेक्ट सेलिंग निसंदेह करना चाहिए। और जो लोग रिटायर कर चुके हैं, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर कर चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर से रिटायर कर चुके हैं, मतलब 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए भी ये बिजनेस बहुत शानदार है। उनके लिए ये बिजनेस क्यों शानदार है? क्योंकि 60 साल बाद उनसे कोई बातचीत करना पसंद नहीं करता। 60 साल के बाद उनकी स्थिति ये हो जाती है कि घर में वो बेगाने अब्दुल्ले वाली स्थिति उनकी हो जाती है। घर में भी लोग उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। अब वो अपना समय कैसे पार करें? उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं से पेंशन के रूप में पैसा आ रहा है, लेकिन अब समस्या उनके साथ ये खड़ी हो जाती है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ के आप जब एक्टिव रहेंगे, आप जब इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, इस बिजनेस के प्रति लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों से अक्सर बातचीत करेंगे, घर से आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलना जुलना रखेंगे, दिन भर अपने आप को बिजी रखेंगे, तो डेफिनेटली उस अवस्था में आप अपने आप को बीमार महसूस नहीं करेंगे। और बीमारी जो होती है ये बेसिकली सब कुछ यहीं से है। साइकोलॉजिकल ही 90% लोग बीमार होते हैं, 10% लोग फिजिकल बीमार होते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करता जो फिजिकली इलनेस पे आ गए हैं, मैं उनकी बात करता हूं जो साइकोलॉजिकल इलनेस पे आ गए हैं। 60 साल के हुए नहीं, अपने आप को बीमार महसूस करने लगे, कमजोर महसूस करने लगे, उन सभी लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जीवन पर्यंत एक्टिव बने रहेंगे। जिस समय भगवान आपको ले जाने के लिए खड़े होंगे उस समय भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ना आपको हार्ट अटैक का खतरा होगा, ना किसी और मर्ज से आप ग्रसित होंगे, ना अपने आप को आप महसूस करेंगे। अभी मैं एक बहुत अच्छी मूवी देख रहा था, उस मूवी में 60 साल से ऊपर का व्यक्ति अपना समय गुजारने के लिए बहुत टेंशन में रहता है कि हम कैसे समय को गुजारें। उसके पास पेंशन का बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, घर भी बहुत अच्छा होता है, वाइफ नहीं होती है, लेकिन अब उसके पास समस्या है कि बच्चों के पास जाता है तो गंभीर समस्या, बेटी के पास जाता है तो गंभीर समस्या, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ओल्ड पर्सन को अपने साथ रखना नहीं चाहता। उस अवस्था में वो व्यक्ति करे तो क्या करे? अब वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, तो फिर उसने किसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार स्टार्ट किया और इस व्यापार को करके काफी लोगों से उसने मुलाकात की। रोज उसकी नई उसके पास चैलेंजेस आते थे, रोज उसके पास नई समस्याएं आती थी और उन समस्याओं को फेस करते हुए उसकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरने लगी और पहले की अपेक्षा वो ज्यादा अपने आप को फिट महसूस करने लगा। अर्निंग की बात छोड़ दीजिए, एक सीमा पे आके जब पैसे की बात होती है वो पैसे की बात खत्म हो जाती है। बात पैसे की कुछ हद तक सही है, लेकिन स्वास्थ्य और समय का एंगेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप उस एज में भी अपने आप को मार्केट में, अपने आप को अपने फील्ड में, अपने समाज में एक अमूल्य योगदान जो आज तक आपने नहीं दिया ड्यूटी करते हुए, वो अमूल्य योगदान दे सकते हैं। लोगों को रोजगार का साधन बता सकते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने के तरीके बता सकते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से आप हर व्यक्ति को जब गाइड करेंगे वो आपकी बात को ध्यान से सुनता भी है। तो इस तरीके से धीमे धीमे ओल्ड पर्सन के लिए भी ये व्यापार बहुत ही शानदार व्यापार है। तो मेरा यह आह्वान है सभी लोगों से जो इस व्यापार को करना चाहते हैं वो इस व्यापार को करिए। 35 साल से एवं के हर व्यक्ति को निश्चित तौर पर करना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है कि इस पे लोग रिटायर कब करते हैं। तो इस सेक्टर में लोग कभी रिटायर नहीं करते।
यहां पर आप साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, आपकी टीम तैयार हो जाती है। ऐसा होता है कि आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं, आपकी टीम काम कर रही होती है, आपके पास पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? पैसिव इनकम उसको बोलते हैं जहां पर आप काम नहीं भी करते हैं, आपके पास पैसे आते हैं। रात में सोते समय भी पैसे आते हैं, आपके घूमते हुए भी पैसे आते हैं। आप इंडोनेशिया मलेशिया घूम रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा बढ़ के आ रहा है, उसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। और आप खुद सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से पैसा आ रहा है, जितना आप कर रहे हैं उतना ही पैसा आ रहा है, तो ये गलत है। जब आपके काम न करने से पैसा आए तब जाके आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो पैसिव इनकम जब तक आपके पास नहीं आ रहा है तब तक आपकी जिंदगी वैसे भी खतरे में है। तो ये सिस्टम आपको पैसिव इनकम कमाने का एक अवसर देता है। दूसरी बात कि यहां पर आपने साल 2 साल 4 साल मेहनत की, आपकी टीम बन गई, अब टीम काम करने लगी और आप 2 साल के लिए बाहर हो जाइए। अब आप देखेंगे कि धीमे से आपकी टीम भी कमजोर होने लगती है, आपके गाइडेंस के अभाव में टीम धीमे धीमे कमजोर होने लगती है, आपकी इनकम ग्रेजुअली डाउन होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इस अवस्था को आप पैसिव इनकम बोलते तो हैं, लेकिन पैसिव इनकम हमेशा ग्रोइंग स्थिति में होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप हमेशा ही एक्टिव बने रहेंगे। इसलिए इस सिस्टम में कभी भी किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के विषय में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप रिटायर होंगे, आपकी इनकम डाउन हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित समझिए, आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, अगर आपने अपने आप को रिटायर समझ लिया कि अब ठीक है मेरी टीम 10 लाख लोगों की हो गई है, अब मैं मस्त है, तो ठीक है, आज आपकी 10 लाख की इनकम है, कल 9 लाख की हो जाएगी, परसों 8 लाख की हो जाएगी और धीमे धीमे 5 साल बाद वो 50,000 पे भी आ जाएगी। लेकिन अगर अपने आप को आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आप भी इंगेज बने रहेंगे, आप भी टीम के साथ एंजॉय करते रहेंगे और साथ में आपकी जो इनकम है वो भी ग्रोइंग स्टेज में रहेगी। इसलिए यहां पर कभी भी किसी व्यक्ति को रिटायर नहीं करना चाहिए। अक्सर एक स्लोगन आता है 5 साल या 55 साल, तो मैं तो ये कहता हूं कि न 5 साल न 55 साल, जीवन पर्यंत जब तक हमारे शरीर में ताकत है तब तक इस समाज के लिए, शुरुआती दौर में अपने लिए, फिर अपनी टीम के लिए और बाद में अपने समाज के लिए जीवन पर्यंत इसमें काम करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जानकारी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम का फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आपकी टीम में जुड़ सके और आप भी मनोदशा बना के एक्टिवली जीवन पर्यंत प्रयास करते रहिए और सभी 35 साल से ऊपर वालों को भी समझाते रहिए कि भैया जो कर रहे हो करो, साथ में पैसिव इनकम का प्रयास करो।